हाँ जी, शुरुआत की जाए। चलिए, गुड आफ्टरनून। और आज का टॉपिक हमें डिस्कस करना है इक्वेशन। मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 की बात हम कर रहे हैं, इक्वेशन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस किया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर सेकंड ऑर्डर पे अगर मैं रखूं सेकंड, तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बाद इक्वेशन। यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कितने तरह की इक्वेशन होती हैं। तो टाइप ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन में सबसे पहला टाइप है आपका सिंपल इक्वेशन। प्लीज, सिंपल इक्वेशन। जब इक्वेशन आपकी एक वेरिएबल के साथ में है और जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल। तो सिंपल इक्वेशन की क्या कहानी हो गई कि एक तो आपका सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन होगी और उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल इक्वेशन। फिर दूसरा आपकी बात आ जाती है, वो है आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में मिनिमम, या हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करें तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो वेरिएबल। बट उनकी पावर जो मैक्सिमम होगी वो 1 ही रहेगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। फिर है आपका लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल। यहां पर आपके मैक्सिमम दो वेरिएबल थे, यहां पर अब 3 वेरिएबल हो गए। और एक इक्वेशन आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो एक ही होगा, बट उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? दो। मैक्सिमम पावर दो होगी। जब पावर कितनी है? दो है, तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक। बाकी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, सारी इक्वेशन को समझेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या है और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो अगर हम सिंपल इक्वेशन की बात करें तो सिंपल इक्वेशन में कहानी क्या है? सिंगल वेरिएबल होगा और सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए और बाकी के अदर जो वैल्यूज हैं उनको इक्वल के दूसरे साइड कर लीजिए और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। और साइड चेंज करने का रूल क्या है आपको ध्यान रखना है? प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में। डिवाइड अपोजिट साइड जाएगा साइन के, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लिकेशन होगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड। ये बेसिक ऑपरेशन आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे। बस सीधे सीधे एग्जाम्पल करना है और कोई ज्यादा मुद्दा ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, x+2/3 प्लस x+3/2 इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा जाएगा, देखिए वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है, और आपसे कहा जाएगा x की वैल्यू निकालिए। तो निकालने का सिंपल सा तरीका, कुछ भी करना है हमें बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन लगाने, और बस x मेरा अलग हो जाए, न्यूमेरिक वैल्यू अलग हो जाए। तो इसको अलग करने का मुझे तरीका अभी जो नजर आ रहा है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स।
उस 2 का ऊपर क्या कर देंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 2 का जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4, प्लस की जगह प्लस लगाया। अब 2 से डिवाइड करो 6 को, 3, अब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू। बताइए ये स्टेप आपको समझ में आया है नहीं आया? बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन है, हर किसी को समझ में आना चाहिए। बाय द वे अगर नहीं भी आया है तो फिर मुझे बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, बहुत बेसिक है। तो अब क्या करना है, अब ये 2x और 3x वेरिएबल सेम है तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 5x, और नंबर आपस में ऐड हो जाएंगी तो नंबर कितना हो जाएगा ये 13 अपॉन में 6 है, इक्वल की जगह इक्वल लगाया, 3 की जगह। अब हमने बॉड मास पढ़ा है कि अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब ये डिवाइड वाला मुद्दा इसे ट्रांसफर कर लो, और कुछ करने से बजाय पहले से क्या कर लो, ट्रांसफर कर लो। तो इसे अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 13 इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 18। तो 5x इज इक्वल टू 18 माइनस 13, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 दैट इज 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, ये तो सॉल्व करने का तरीका होगा। इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप आंसर से वैल्यू रख के भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे 4 वैल्यू दी होंगी, आप आंसर पे वैल्यू रखोगे, जिस वैल्यू के लिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, वो आंसर ठीक माना जाएगा। तो इस चैप्टर में आप आंसर से वैल्यू रख के करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट जाता है, ज्यादा आसान जाता है। बस समझ के हमें करना है, समझना भी है और बाद में किसके द्वारा सॉल्व कर लेना है, आंसर से। इज दिस ओके? चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस और हो जाए। एक्सरसाइज में आप एक काम कर लीजिए, बाकी फिर आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आप सॉल्व करिए, सबसे पहले आप सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 प्लस x अपॉन 4। वेरिएबल को एक साइड लेके आए तो क्या कहानी हो जाएगी, x प्लस 24 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। जो x था हमने एक साइड लेके आ गए। अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना हो गया 20। 5 से डिवाइड किया 20 को 4 टाइम्स, 4 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 96 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और फिर 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 4। अब बताइए 4x माइनस 5x जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस के 96 इज इक्वल टू 20 को अगर उस तरफ ले जाए तो क्या कहानी बनेगी, 80 बनेगी। अब बताओ x को उस तरफ ले जाओ और 80 को इस तरफ ले आओ, तो 96 माइनस 80 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16। x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। बोलो हाँ या ना, पक्का? अब आप आ जाइए, जैसे इन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन का सॉल्यूशन 8 है? तो या तो हम सारी इक्वेशन सॉल्व करें और जिसमें x की वैल्यू 8 आ जाए वो आंसर हो जाएगा, या फिर एक तरीका, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का भी एक तरीका था
कि हम आंसर से चेक कर रहे हैं। किससे चेक कर रहे हैं? आंसर से। मान लीजिए अगर आंसर से चेक करते तो 10 रख के मान लो चेक करते हम, मैं बीच की वैल्यू 6, 10 और 16 में से मैं 10 रख के चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 10 रख के अगर चेक करता तो कितना हो जाता? ये 10 और 24, तो ये कितना हो जाता? 34/5 इज इक्वल टू 4 प्लस 10/4। तो क्या ये सॉल्व हो रहा है? बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। चाहे आप ऐसे करो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 4, तो ये 16 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 26/4। वो है 34/5, ये बराबर नहीं आ रहा। तो फिर किसको रख के चेक करें? 16 को रख के चेक करो। तो 16 को रख के अगर चेक करोगे तो हो जाएगा 16 प्लस 24/5 इज इक्वल टू 4 प्लस 16/4। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो 40/5, और ये हो जाएगा 8, और 40/5 भी क्या होता है? 8। दोनों साइड क्या हो गई? बराबर आ गई। तो आंसर क्या हो गया? 16 हो गया। बोल रहे हाँ या ना? पक्का? तो जरा आप ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए। हो गया? हो गया सबका? ऐसा कोई जिसको ना समझ में आ रहा हो, मुझे बताना हो। हम्म
-1/7। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपका ये हो गया है तो फिर आप ये करिए 7, और 7 के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या है? आप सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए। आप क्या कर लीजिए, आप सॉल्व करने के चक्कर की बजाय आप आंसर से चेक कर लीजिए। आंसर रखिए, दोनों साइड बराबर आ जाए वो आंसर ठीक है, और जिसमें बराबर ना आए वो गलत है। हो गया? इसमें भी आप आंसर रख के चेक कर लीजिए 5 6 7। हो गया? पक्का? चलिए अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ये आप जरा देखिए 9 में आपको और बता दूं। 9 जैसे आपका कह रहा है कि x अपॉन 0.5, तो जैसे 0.5 लिखा हुआ है तो एक तो तरीका क्या है कि हम इसको आंसर रख के करें, बट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर हम इनका पॉइंट हटाना है तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 10x अपॉन 5 माइनस, यहां पर क्या करते हैं 100 का करते हैं, तो 100 अपॉन 5 प्लस यहां पर करें 1000 x अपॉन 5 माइनस करें 10,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए ये वैल्यूज क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। तो x की क्या वैल्यू रखें? आप रख के चेक कर लो। 0 रख दो, 0 है। हाँ तो 0 रख दोगे तो सब 0 कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, 0 नहीं होंगे ना, ये नहीं सॉल्व होंगे। तो आप बाकी को रख के चेक करो। इस वजह से बहुत तुरंत आंसर नहीं दे देना है, थोड़ा सा देखना है, समझना है, फिर आंसर देना है। रखिए, चेक करिए, और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आया 5, तो हो गया 10x माइनस 100 प्लस 1000x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0। तो 0 किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 10x और 100x 1000x, तो 1010x आया, और माइनस में हो गया ये 10100 इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो 1010x इज इक्वल टू 10100, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। आप आंसर से रख के चेक करो या फिर आप सॉल्व करके देख लो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जा रही है? 10 आ जाएगी। बोल दें वैल्यू 10 आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? चलिए, ये सिंपल इक्वेशन थी, सिंगल वेरिएबल और मैक्सिमम पावर 1 के साथ। अब यहां तक हो गया, बाकी आप होमवर्क में करिएगा, जो भी छूटे हुए क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करिएगा। अब जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, अभी तक आपने क्या देखा कि आप इक्वेशन बनी हुई इक्वेशन आपको दी जाती थी और आपको सॉल्व करना होता था। अब यहां पर सिचुएशन क्या है कि आपको लैंग्वेज दे दी जाएगी, एक सिचुएशन दे दी जाएगी, केस दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब दो मुद्दे हो गए, एक इक्वेशन को बनाना और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना।
बनाने के लिए आपको इक्वेशन की जो लैंग्वेज होगी वो बहुत आराम से पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। इक्वेशन अगर ठीक बन गई तो सॉल्व करना कठिन नहीं होता है, बट अगर बनी ही गलत तो सॉल्व करने का टाइम भी वेस्ट चला गया। तो आइए जरा पढ़ते हैं, और ये चीजें प्रैक्टिस से आनी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। कह रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5। पहले एक एक लाइन का मतलब समझा करो। कोई एक फंक्शन है जिसका कह रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ फंक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर 5। बताओ इसका मतलब बताओ। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। कौन किससे ज्यादा है? डिनोमिनेटर किससे ज्यादा है? तो हमने माना लेट न्यूमरेटर इज एक्स। न्यूमरेटर को कितना मान लिया? एक्स। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5। ये बन गया फंक्शन। बोलो हाँ या ना? हाँ, आगे कह रहे हैं एंड, अब एंड पढ़ना है। इफ 3 बी एडेड टू द बोथ, अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, मतलब न्यूमरेटर में भी और, तो मैंने किया +3 और मैंने किया +3, तो क्या हो जाएगा? द फ्रैक्शन बिकम 3/4। तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी ये 3/4। बोलो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से सॉल्व करके आप क्या करो? एक्स की वैल्यू निकालो और बाद में फ्रैक्शन निकाल दो। फ्रैक्शन क्या था आपका? आपका फ्रैक्शन क्या था? आपका फ्रैक्शन एक्चुअल में था x अपॉन एक्स प्लस 5। तो यहां से आप, ये इक्वेशन है, ये कंडीशन लगा के हमने इक्वेशन निकाली है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर रख देंगे तो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? फ्रैक्शन की। आई होप सबकी वैल्यू आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। इज दिस ओके? बोलो भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जितने बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा। कह रहे हैं इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 ईयर एगो be subtracted from twice his present age, the result will be equal to his present age। हमने माना let present age is x, क्योंकि सारी जो कंडीशन दी गई हैं वो किसके बेसिस पे दी गई हैं? प्रेजेंट एज के बेसिस। तो हमने माना प्रेजेंट एज क्या है? x। अब कह रहे हैं इफ थ्राइस ऑफ द एज एज 6 ईयर एगो, तो पहले 6 ईयर एगो जाएं, तो 6 साल पहले मतलब x माइनस 6, और इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, ये बराबर है किसके? इफ एज इफ थ्राइस ऑफ द एज ऑफ 6 ईयर बी सब्सट्रैक्टेड, बराबर नहीं है, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, बी सब्सट्रैक्टेड, इसको सब्सट्रैक्ट करें किससे? फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ हिज, मतलब 2x से। 2x से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो उसकी प्रेजेंट एज होगी। बताइए इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? पढ़ो लैंग्वेज, इक्वेशन बनाओ और बाद में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दो। भाई यहां इक्वेशन सॉल्व करना महाभारत नहीं है, बट महाभारत है तो क्या है? इक्वेशन। इज दिस ओके? तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी जब नंबर बनेगी, क्या बनेगी? नंबर की अगर हम बात करें, अगर आपकी नंबर है, मान लीजिए ये कुछ नंबर की मैं डिजिट प्लेस की बात, अगर ये 4 डिजिट नंबर है तो ये कहलाता है यूनिट प्लेस। क्या कहलाता है? यूनिट प्लेस। और ये कहलाता है 10th प्लेस, और ये कहलाता है 100th प्लेस, और ये कहलाता है 1000th प्लेस। अगर हमें कोई नंबर बनानी है तो सिंपल सा, अगर 2 डिजिट नंबर बनानी है, क्या बनानी है? 2 डिजिट नंबर। तो वो बनेगी 2 डिजिट का मतलब 10th प्लेस होगी, यूनिट प्लेस होगी, तो वो नंबर होगी 10 इंटू डिजिट ऑफ 10th प्लेस प्लस यूनिट प्लेस।
प्लस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो नंबर कैसे बनेगी? 10 मल्टीप्लाइड बाय डिजिट ऑफ 10th प्लेस प्लस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनानी होगी तो बताओ कैसे बनेगी? 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट होंगे, तो 1000 इंटू डिजिट ऑफ, नहीं 100, 1000 नहीं 100, 100 इंटू डिजिट ऑफ 100th प्लेस और प्लस 10 इंटू डिजिट ऑफ 10th प्लेस प्लस यूनिट प्लेस प्लस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जैसे जो नंबर बनी है 27, कितने डिजिट नंबर है? तो ये कंस्ट्रक्ट पता कैसे हुई होगी? 20 और 7, 20 और 7 होता ना 27, कैसे बनी होगी? ये बनी होगी 2 इंटू 10 प्लस 7, मतलब 10 इंटू डिजिट ऑफ 10th प्लेस प्लस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। इज दिस ओके? अगर मान लीजिए एक नंबर है 793, तो कैसे बनी होगी? 7 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 करना चाहो या 3। ये बात मैंने लैंग्वेज के रूप में। इज दिस ओके? अगर आप उसका कंस्ट्रक्शन देखना है कि 793 का मतलब क्या है, तो 700 प्लस 90 और प्लस 7, सॉरी प्लस 3। बोलो बेटा। तो ये मैंने आपको यहां पर लैंग्वेज के रूप में दिखा दिया, आप ये दोनों बातें क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तब अगली बात समझ में इज दिस ओके? नोट हो गया हो तो फिर मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। कितने डिजिट की नंबर है? 2 डिजिट। द डिजिट इन 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो पहले हम डिजिट जान रहे हैं, तो हमने माना यूनिट प्लेस डिजिट है, प्लेस की जो डिजिट है वो है x, तो 10th प्लेस डिजिट कितनी होगी? 10th प्लेस, मैं डिजिट जानना हूं नंबर नहीं, तो कितनी हो जाएगी? अब ये एक नंबर हो गई, ये एक नंबर। बोलो बेटा। तो बताओ नंबर क्या हो जाएगी? नंबर क्या हो जाएगी?
नंबर बनाने का तरीका मैंने क्या बताया है कि जो 10th प्लेस की डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू 10, और प्लस जो यूनिट डिजिट है उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर बन के तैयार हो गई। बोलो हाँ या ना, यही तो बताया है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ 18 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये नंबर बनी थी, अगर इससे 18 माइनस कर दें तो डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। मतलब जो 10th प्लेस पे है वो यूनिट पे हो जाएगी, जो यूनिट पे है तो 10। तो बताओ नंबर क्या बनेगी, नंबर क्या बनेगी अब जो 10th पे है वो यूनिट पे हो जाएगी ना, और जो यूनिट पे है वो किस पे हो जाएगी, 10th पे। तो अब ये रिवर्स हो जाएंगी, तो रिवर्स हो जाएंगी, इनकी ये कहानी हो जाएगी। तो कहानी क्या बनेगी, 10 इंटू एक्स और प्लस 2x इंटू 1। ये तब नंबर थी जब ओरिजिनल स्थिति में है, और ये अगर उससे 18 माइनस कर दे रहे हैं तो उनकी डिजिट क्या हो जाएंगी, चेंज। तो जो 10th प्लेस पे थी वो पहुंच जाएगी यूनिट प्लेस पे, जो यूनिट प्लेस पे थी वो पहुंच जाएगी 10th पे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे अब क्या होगा, x होगा। तो 10 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 1। अब ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई, x की वैल्यू निकाल लीजिए। बताएं, x अगर 2 आ गया तो बताओ, x अगर 2 आया, x 2 आया तो यूनिट प्लेस कितनी आ गई, यूनिट प्लेस आ गई 2, और 10th प्लेस क्या आ गई, 10th प्लेस आ गई 2 इंटू 2, दैट इज 4। अब मैं डिजिट पूछ रहा हूं ना, मैं तो डिजिट बता रहा हूं, नंबर थोड़ी बता रहा हूं। तो अब नंबर क्या आएगी, अब नंबर आएगी 4 इंटू 10 प्लस 2। नंबर अलग बात है, डिजिट अलग बात। तो अब कितनी आ गई, 40। तो नंबर कितनी आ गई, 40। बोलो, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है या नहीं। पढ़ लो एक बार और देखो क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कौन सी बात, तुम्हारा x की वैल्यू 2 आई नहीं आई, तो यूनिट प्लेस तुम्हारी क्या हो जाएगी, माना है आपने x को, तो 10th प्लेस क्या हो जाएगा बेटा, 10th प्लेस आपका 2x है। अब आपकी डिजिट कौन सी हो गई, एक डिजिट हो गई 2 और एक डिजिट हो गई 4। तो बताओ नंबर कितनी होगी, ठीक है, बस। हो गया। जैसे नीचे क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ सर्टेन कमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिवन बाय डी इन केजी फॉर अ प्राइस पी इन रुपीज। तो ये डिमांड इक्वेशन दी गई, डी इज इक्वल टू 100 10 माइनस पी, ये डिमांड है। द सप्लाई इक्वेशन सेम दी गई है, एस इज इक्वल टू 75 पी माइनस 3। तो प्राइस बताइए, क्या बताइए, प्राइस। तो प्राइस क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब भी आपसे इक्विलिब्रियम प्राइस पूछे, इक्विलिब्रियम डिमांड पूछे, मार्केट प्राइस पूछे, तो आपको क्या कर लेना है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दोनों इक्वेशन की वैल्यू रख के बराबर करके आंसर निकालो।
हो गया। अब मैं एक काम करूंगा, अब जैसे एक्सरसाइज दी गई है, अब एक तो इसका तरीका क्या है कि आप इसकी इक्वेशन बना के सॉल्व करें, दूसरा तरीका क्या है कि आप आंसर से चेक करें। कैसे? जैसे कर द सम ऑफ टू नंबर इज 52, तो पहले सम चेक करो, एक कंडीशन चेक करो, तो यहां 52 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो गलत हो गया ये। ठीक है, यहां भी गलत हो गया, पहली कंडीशन, यहां पर 52 आ रहा है, तो मतलब इसमें हो सकता है, बट आगे चेक करें। एंड देयर डिफरेंस इज 2, डिफरेंस भी 2 है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आंसर क्या हो गया? इज दिस ओके? फिर कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, एरिया बताइए। तो एक बात बताओ, एक रेक्टेंगल दिया गया है ना, ये रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, तो डायगोनल कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, और कोई एक साइड कितनी दी गई है? मान लो ये 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो बेटा क्या ये साइड में निकाल सकता हूं? हाँ या ना? किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो क्या हो जाएगी वो? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये साइड आ गई 3। क्योंकि अगर आपको एक रेक्टेंगल का एरिया पता करना है तो एल इंटू बी होता है। क्या होता है? एल इंटू बी। अब आपको दोनों साइड्स पता चल गई, तो एरिया क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया किस में दिखाते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। बोलो बेटा, क्या अब मैं आपको ये दो इक्वेशन, दो एक्सरसाइज होमवर्क में दे दूं? ट्राई करके आएंगे? ठीक है, भले ही मैथ को हम डेली रखने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही 45 मिनट 1 आवर तक लें, बट हम उसको रूटीन में रखेंगे जिससे आप रोज पढ़ के आए और साथ ही साथ में डाउट। इज दिस ओके? तो बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा, एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके लिए आपका होमवर्क हो गया, अगले दिन डाउट हो गए, कोई नया टॉपिक कर लिया। इज दिस ओके? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। रजिस्ट्रेशन के लिए किस किसने कहा था? जितने लोग नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा।